हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग कुछ ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वो बिहार से हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनालिटी हैं, आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में भारत रत्न प्राप्त होता है। कब होता है? 1962 में भारत रत्न मिलता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के रूप में भी जाना जाता है। इनका एक और नाम है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। ये ऐसे पर्सनालिटी के लोग, तो ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। तो ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और अभी तक के, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से कब तक रहे? तो 1950 से लेके 1962 तक, ध्यान में रखेंगे। और किसी भी राष्ट्रपति के रूप में ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा और इनके बारे में जान लें। तो इनका जन्म जो है कब होता है? तो 3 दिसंबर को होता है। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो जीरादेई एक जगह है, जीरादेई, सिवान जिला में। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या फैक्ट हो सकता है इनके बारे में, तो आइए देखते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं 1906 ईस्वी में, 1906 में। एक बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है, उसका गठन ये करते हैं। उसके गठन में काफ़ी एक्टिव रोल ये निभाते हैं। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस किस सेशन में ये प्रेसिडेंट रहे हैं? तो सबसे पहले 1934 का जो बॉम्बे सेशन हुआ था, बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं। फिर 1939 में जब त्रिपुरी का सेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे रिजाइन कर देते हैं। ये पट्टाभी सीतारमैया वाला मामला जो होता है कि गांधी जी चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया बने, बट सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और गांधी जी के मान को रखने के लिए, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। और फिर उस त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, और क्या फैक्ट हो सकता है इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये तो आईएनसी में 1934 में अध्यक्षता किए, फिर 1939 में, और एक बार फिर करते हैं 1947 में, नवंबर 1947 में एक्चुअली करते हैं, टू बी स्पेसिफिक, जब जेबी कृपलानी रिजाइन कर देते हैं। तो ये आगे जाके फिर से अध्यक्षता का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब और क्या फैक्ट हो सकता है इनके बारे में? हाँ, तो इनके कुछ बुक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो इनके कुछ बुक्स हैं, कौन कौन सा किताब इन्होंने लिखा है? तो सबसे फेमस बुक है इनका, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड उन्होंने लिखा है। एक और बुक जो बीपीएससी में पूछा गया हाल फिलहाल में, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस, रेमिनिसेंसेस, ये राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ है, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, इनका ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा जो ये लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफी, उसका शीर्षक भी, टाइटल भी वही रहता है, आत्मकथा। ठीक है, जो कि 1946 में प्रकाशित होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स था अपने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ये हम ध्यान में रखेंगे। और इनको 1962 में भारत रत्न मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले पर्सनालिटी हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोग लोकनायक के रूप में भी जानते हैं। इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। बात करते हैं लोकनायक साहब की, तो इनका जन्म 1902 में होता है। कहाँ पे? एक सिताब दियारा गांव है, सिताब दियारा एक जगह है, सिताब दियारा, कौन से ज़िला में है? तो बिहार के सारण ज़िला में। ठीक, सारण, छपरा आप लोग जानते होंगे, वहाँ के रहने वाले थे। इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, उसमें ये काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और एक आज़ाद दस्ता संगठन का भी फॉर्मेशन करते हैं, आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। एक्चुअली हजारीबाग जेल से भागते हैं 1942 के आंदोलन के दौरान, और नेपाल के राजविलास जंगल में जाके आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन करते हैं। और वहीं से ये एक छापामार युद्ध का जो पद्धति है, मतलब गुरिल्ला वारफेयर जो टैक्टिक्स होता है, उसको अपनाते हैं और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पूरा ध्वस्त कर देते हैं। ये लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज़ादी के बाद 1975 में इंदिरा गांधी का जो एट्रोसिटी बढ़ गया था, तो उस समय इन्होंने संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति,
ये लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक, 1975 में। ओके, और इन्हें कब मिला भारत रत्न, ये जानना इंपॉर्टेंट है, चूँकि हम भारत रत्न के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनको 1999 में भारत रत्न मिलता है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रखेंगे, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। आप कमेंट करके बताएंगे कि रमन मैग्सेसे कौन थे, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे सम्मान से भी सम्मानित हैं। कब मिला इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड? तो 1965 ईस्वी में, 1965 में को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जानकारी था अपने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पर्सनालिटी कौन है अपने, इनको देखते हैं। हाँ, तो ये हैं अपने बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी कहा जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इनको बिहार गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, बिहार गौरव, ठीक है। और भारत रत्न कब मिलता है इनको? तो बात करें भारत रत्न की, इनको भारत रत्न 2001 में मिलता है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि जो कि बिहार से संबंधित हैं तो कब मिला? तो 2001 में इनको भारत रत्न मिलता है। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म जो है डुमरांव एक जगह है, डुमरांव, जो कि वर्तमान के बक्सर ज़िला में, ठीक है। बक्सर कहाँ? बिहार में, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले पर्सनालिटी हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इनको भारत रत्न मिला है। और भारत रत्न कब मिला इनको? तो 2024 में मिला है, मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कर्पूरी ठाकुर के अलावा, अरे ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है, सॉरी, 2024 में कर्पूरी ठाकुर के अलावा और किन किन लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आप लोग बताएंगे। आइए अब थोड़ा सा कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1924 में होता है, कहाँ? तो बिहार में एक ज़िला है समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इनको जननायक के नाम से जाना जाता है, ये हम जान ही रहे हैं। एक और नाम इनके लिए दिया गया है, मसीहा ऑफ द पुअर, गरीबों के मसीहा, एक मिनट, मसीहा ऑफ द पुअर, गरीबों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है गरीबों के लिए, ठीक है। ये सोशलिस्ट नेता थे और ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं बिहार के, कब? 1970 में, हम ध्यान में रखेंगे, ओके। अब इनकी कुछ किताब हैं जो कि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन चर्चा में रहे हैं और एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं बिहार के। तो इनका कुछ बुक्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बुक्स कौन कौन सा किताब इन्होंने लिखा है? तो 3 किताब इनका याद रखना है। पहला किताब है रूल्ड और मिसरूल्ड, ठीक है, द स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, इनका बुक है, पहला हो गया। दूसरा इनका बुक है जेपी टू बीजेपी, जयप्रकाश नारायण से बीजेपी तक का जो शासन काल था उसके बारे में लिखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बुक है इनका, कितना राज कितना काज, कितना राज कितना काज, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको, इंग्लिश में सॉरी, कितना राज कितना काज, ये 3 इनका इम्पोर्टेंट किताब है, इनको ध्यान में रखेंगे। अब कर्पूरी ठाकुर के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकता है? तो एक मुंगेरी लाल कमीशन था, मुंगेरी लाल आयोग था, ठीक है। इसको ये इम्प्लीमेंट, उसके सिफारिश को ये इम्प्लीमेंट करते हैं और एक कैटेगरी वाइज जो होता है ओबीसी सबको आरक्षण देने की बात करते हैं। तो इसलिए इनको फादर ऑफ रिजर्वेशन इन बिहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रिजर्वेशन इन बिहार, बिहार में आरक्षण के जनक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और जननायक के नाम से काफ़ी फेमस है, मतलब हीरो ऑफ द पीपल ये कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? हाँ, ये मुंगेरी लाल कमीशन जो है यही आगे जाके आधार बनता है अपना जो मंडल कमीशन बनता है, मंडल कमीशन, उसके फॉर्मेशन में जो बेसिस होता है मेन, ये मुंगेरी लाल आयोग का ही जो रिकमेंडेशन होता है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए मंडल कमीशन बनता है, जो कि बाद में ओबीसी रिजर्वेशन वगैरह की बात करता है, ठीक। ये नॉन क्रीमी लेयर, ये सब कंसेप्ट जो आता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसमें एक जजमेंट भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, इंदिरा सोहनी जजमेंट था, इंदिरा सोहनी जजमेंट है,
कब का है, तो 1992 का आई थिंक, आप वो चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन की बात की जाती है, मंडल कमीशन का सिफारिश ये रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और बिहार के बारे में ऐसी जानकारी के लिए ऐसे ही जुड़ते रहें।